हेलो दोस्तों, मैं लतीफ़ अहमद अंसारी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमें पता है कि हमारा 10वीं का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, तो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंजेस यह है कि अब 10वीं के बाद क्या करें कि आगे के जो फ्यूचर है हमारे सिक्योर हो जाए। कि अब 10वीं के बाद जैसे हमारे पास 3 स्ट्रीम है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। तो अब बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि इस 3 स्ट्रीम में कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। अगर जिसका पहले से किसी फील्ड में इंटरेस्ट है तो उनका डिसाइड रहता है कि हाँ, मुझे इस फील्ड में जाना है, या तो साइंस में जाना है, कॉमर्स में जाना है, या तो आर्ट्स में जाना है। लेकिन जाने के बाद उन्हें ये नहीं पता होता कि मुझे करना था इंजीनियरिंग, मेरा इंजीनियरिंग में था इंटरेस्ट और मैंने कॉमर्स ले लिया, तो फिर क्या होएगा। तो उसके लिए 10वीं के बाद अगर हम कोई स्ट्रीम चूज़ कर रहे हैं तो उसके आगे वाले जो ग्रेजुएशन है उसमें क्या क्या हमें सब्जेक्ट मिलेंगे पढ़ने को, और हमारा जो फील्ड है, हमारा जो इंटरेस्ट, उसके अनुसार वह सब्जेक्ट है कि नहीं है, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं साइंस के बारे में बताने वाला हूँ कि 10वीं के बाद अगर आप अच्छे परसेंट आपके आते हैं, 60+, कम से कम 60+ होने ज़रूरी हैं। अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन 60+ होना है, क्योंकि 60+ इन ए ग्रेड कंसिडर होता है कि फर्स्ट क्लास कंसिडर होता है। तो आप साइंस ले रहे हो तो आपके अगर साइंस के अगर आप कोई अगर स्ट्रीम जैसे इंजीनियरिंग है, कोई सी भी अगर स्ट्रीम आप सिलेक्ट कर रहे हो तो आपके रिजल्ट में कम से कम 60+ आने ज़रूरी हैं। अगर 60+ रहेंगे तो जैसे बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं उसमें उनकी क्राइटेरिया रहती है, उनका एक रेस्ट्रिक्शन रहता है कि हाँ, इतने बच्चे इतने उनके इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स होने चाहिए, या तो ओवरऑल 60+ होने चाहिए। जैसे हमारे टाइम पे जो कंपनियाँ आती थी, एल&टी, इंफोसिस, टीसीएस वगैरह, तो टीसीएस का नहीं बोल सकते, लेकिन एल&टी हैं, जो इंफोसिस, ये कंपनियाँ आती थी तो उनका क्राइटेरिया था 60-60-60। मतलब 10वीं में मेरा 60+ होना चाहिए, 12वीं में मेरा 60+ होना चाहिए, 12वीं के बाद जो ग्रेजुएशन है उसमें मेरा 60+ होना चाहिए। तो आप उस कंपनी के जो इंटरव्यू राउंड है, मतलब आप उस कंपनी में इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। तो पहले से आपको बता देते हैं कि मतलब 60+ होना ज़रूरी है अगर टॉप कंपनीज वगैरह में सिलेक्शन लेने हैं तो। और बहुत सारे एग्ज़ाम भी कंसिडर होते हैं जिसमें 60+ होना चाहिए। जैसे तुम्हारा जेई हो गया, नीट हो गया, तो उसमें 60+ होने ज़रूरी है। हमारे टाइम पे तो पीसीएम और पीसीबी कंसिडर होता था जेई डबल नीट के लिए। तो चलो आगे की बात करते हैं कि क्या करना है। साइंस, अगर आप 10वीं के बाद साइंस ले रहे हो तो आपको ये जो फील्ड है, ये जो कॉलम लिखा हुआ है, ये हमारा 10वीं के बाद आपने साइंस लिया, साइंस के बाद 12th के बाद जो ग्रेजुएशन वाली फील्ड है ना, ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट ये वाले हैं, और ये वाले हमारा 10वीं के बाद जो 11th-12th के सब्जेक्ट है। तो हमारा जो 12th में सब्जेक्ट होता है, अगर आप 12th कंसिडर करो या 11th कंसिडर करो, अगर आप साइंस ले रहे हो तो हमारा इतने सारे सब्जेक्ट हैं आपको कि पढ़ने पड़ेंगे। अब जैसे अगर मैंने लिए जनरल साइंस इन द सेंस मतलब प्लेन साइंस, जिसमें हमारा क्या क्या होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्टकट में पीसीएम भी बोलते हैं, ठीक है, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायो। अब पहला है क्या, पीसीएमबी, दैट मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, ये हमारा प्लेन साइंस में कंसिडर होता है, ठीक है। उसके बाद दो हैं, एक इंग्लिश है, एक लैंग्वेज है। इंग्लिश तो कंपलसरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो के बाद आपको एक इंग्लिश सब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद ये जो है लैंग्वेज सब्जेक्ट, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि उस स्टेट में कौन सा लैंग्वेज चलता है। समझ लो अगर आप महाराष्ट्र में हो तो आपको मराठी चूज़ करने को सकते हो, हिंदी भी ले सकते हो, गुजरात है तो गुजराती ले सकते हो, तमिल है तो तेलुगु ले सकते हो। तो ये सेकेंड लैंग्वेज, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा हम लैंग्वेज जिसमें हम कंफर्टेबल हैं वो ले सकते हैं। ये वेरी करता है डिफरेंट कॉलेज में, कौन कौन से कॉलेज अवेलेबल है। जैसे कि मैंने गुजराती कॉलेज में एडमिशन लिया तो वहाँ पे सेकेंड लैंग्वेज में मेरे को 3 ऑप्शन थे, एक मराठी और हिंदी और एक गुजराती, ठीक है। तो आप अपने कॉलेज के ऊपर डिपेंड रहता है कि वो कॉलेज कौन कौन से लैंग्वेज प्रोवाइड करवाते हैं। ज़्यादातर तुमको यही देखने को मिलेगा, हिंदी और मराठी देखने को मिलेगा सेकेंड लैंग्वेज, ठीक है। तो आप जनरल साइंस में पहला तो ये स्कीम है, आपको पीसीएमबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, कोई टेंशन नहीं, चारों सब्जेक्ट पढ़ना है, प्लस इंग्लिश प्लस एक लैंग्वेज पढ़ना है। अगर ये भी नहीं लेना है तो इसमें आपको देखो, इस सेकेंड लैंग्वेज की जगह हम लोग एक आईटी सब्जेक्ट होता है, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो सब्जेक्ट ले सकते हैं अगर आपको कोई लैंग्वेज नहीं लेना है। तो अगर आपको 12th के बाद सॉफ्टवेयर लाइन या किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो आप आईटी एक सब्जेक्ट होता है, वो ले सकते हैं। अब ये नहीं कि आपने 11th-12th में आईटी ले लिया तो इसका मतलब आपको उसी में ही इंजीनियर बना दिया जाएगा, नहीं, उसमें सिर्फ बेसिक
आपको जो छोटे छोटे चैप्टर होते हैं ना, वो IT फील्ड के, सॉफ्टवेयर लाइन के, वो सब सिखाया जाएगा। जैसे HTML हो गया, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट, ये सब सिखाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा है PCM और PCB। PCM PCB बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपने करियर डिसाइड कर चुका है कि मुझे यही करना है, मुझे यही करना है, तो उसको आज आप जैसे अगर PCM है और प्लस PCB है, PCM स्टैंड फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और PCB स्टैंड फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। अब देखो क्या होता है, PCM ज़्यादातर वही लेते हैं जिन्हें 12th के बाद इंजीनियरिंग करना हो, ठीक है। आपने PCM लिया, फिजिक्स लिया, केमिस्ट्री लिया, मैथ लिया, ठीक है, प्लस एक आपका लैंग्वेज कंपलसरी है, जो कि मैंने पहले बता दिया। उसके आगे क्या है, एक सेकेंड लैंग्वेज, ठीक है, सेकेंड लैंग्वेज प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो ऑप्शनल सब्जेक्ट भी बताऊंगा मैं क्या होता है, क्योंकि इसमें एक चीज़ आपने ड्रॉप किया है, क्या किया है, PCM, ठीक है, PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ प्लस बायो आपने लिया नहीं, तो बायो की जगह आप क्या ले सकते हो, अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट। कौन कौन से होते हैं मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, बताता हूँ। पहले ये तो देख लो कि हमें क्यों लेना है PCM, क्यों लेना है, PCM कब लेना है। PCM कब लेना है, जब हमें 12th के बाद इंजीनियरिंग करना रहेगा तब, ठीक है। उसके बाद 12th के बाद हमारा इंजीनियरिंग होता है, उसके लिए हमें JEE और अगर अच्छे कॉलेज में एडमिशन जैसे IIT NIT हुआ, तो उसके लिए हमें JEE एडवांस ये लगते हैं, ठीक है। तो ये मोस्टली करके इंजीनियरिंग के लिए होता है। इसमें क्या होता है, आपको एक सब्जेक्ट फिजिक्स होता है, एक केमिस्ट्री होता है, मैथ होता है, प्लस इंग्लिश कंपलसरी। सेकेंड लैंग्वेज आप मैं बताया कि जो आपको लेना है हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, तेलुगु, कन्नड़, जो चाहिए वो लो, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट इसने मैंने नीचे बताया, अभी दोनों को एक बार PCM और PCB को बताने के बाद आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में बताता हूँ, ठीक है। अब ये जो क्या है PCB मोस्टली उन स्टूडेंट के लिए होता है जिन्होंने पहले से डिसाइड कर चुका है कि मुझे डॉक्टर लाइन में या मेडिकल फील्ड में जाना है। तो इसमें हमको क्या सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, प्लस आपको एक इंग्लिश सब्जेक्ट है और एक लैंग्वेज और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट की। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट हम लोग क्या क्या ले सकते हैं। समझ लो मुझे इंजीनियरिंग करना है, मैंने 12th में अपना ये सब्जेक्ट लिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ लिया, प्लस इंग्लिश और एक लैंग्वेज लिया, और मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट मैंने चाहे ऑप्शनल सब्जेक्ट वो होते हैं जो हमारे आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो हमारे मोस्टली ज़्यादातर ऑप्शनल सब्जेक्ट में कंसिडर होते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट में फिलोसफी सिलेक्ट कर लिया, या साइकोलॉजी सिलेक्ट कर लिया, हिस्ट्री कर लिया, सोशोलॉजी कर लिया, या इकोनॉमिक या जियोग्राफी, ये तुम्हारा कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कॉलेज ऑप्शनल सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं। अगर टॉप कॉलेज में एडमिशन लिए हो, जैसे मुंबई में टॉप कॉलेज जैसे RJ हुआ, रोइया हुआ, KJ सोमैया हुआ, ये सब कॉलेज में अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो इस सब ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। अगर कोई छोटे मोटे कॉलेज में लिया तो उसमें आपको हो भी सकता है ऑप्शनल सब्जेक्ट अवेलेबल, नहीं भी हो सकता है, तो आप वो डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर। अब देखो ये जो होते हैं ना, ये आर्ट्स के 6 सब्जेक्ट जो आपको तुम्हारा ये जो आर्ट्स के 6 सब्जेक्ट जो आपका ऑप्शनल कंसिडर होते हैं, तुम्हारा हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है। अब देखो, अब मुझे समझ लो मुझे इंजीनियरिंग करना है, तो मैंने PCM ले लिया। अब PCM ले लिया और मैंने जियोग्राफी दैट इज़ भूगोल, इसको मैंने हिंदी कंसिडर कर दिया, तो मुझे PCM तो इंग्लिश में देना पड़ेगा, ये भी इंग्लिश में, बस ये मेरा क्या हिंदी में हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या बेनिफिट होता है, इससे बेनिफिट होता है कि जो तुम्हारा 12th के मार्क्स आएंगे, और 12th के मार्क्स क्या होंगे, उनके जो परसेंट होंगे वो हाई होंगे। हाई मतलब ज़्यादा आएंगे। अब मैंने पहले बताया था कि आपको कम से कम 60+ चाहिए, ठीक है। अगर आप पूरा प्लेन साइंस लेते हो तो इन साइंस फील्ड में तो 60+ लाना खाने का काम नहीं है। अगर आप पूरा प्लेन साइंस लेते हो तो बहुत रेयर केस में आएगा। अगर आपका मैथ स्ट्रांग है या बायो स्ट्रांग है, मतलब 6 सब्जेक्ट में से 4 सब्जेक्ट स्ट्रांग है, तब जाके आपका कहीं 60+ आएगा, ठीक है। तो इसके लिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, PCM लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। आपका इंग्लिश तो आप 5th स्टैंडर्ड से ही पढ़ रहे हो, प्लस लैंग्वेज सब्जेक्ट आपको चूज़ करने को मिलता है, तो आप उसमें जाहिर सी बात है कि अगर आप लैंग्वेज सब्जेक्ट खुद चूज़ करो तो उसमें आप माहिर रहोगे। तो ये इंग्लिश आप 10th से पढ़ रहे हो, अगर लैंग्वेज प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट रहती है बात ऑप्शनल सब्जेक्ट की, अगर वो भी आप जो आपको इंटरेस्ट हो ले लिए तो आपका मार्क्स क्या हो जाएगा, तो इसमें इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ PCB के लिए। तो PCB बच्चे PCB ज़्यादातर वो स्टूडेंट लेते हैं जिन्हें डॉक्टर लाइन में जाना है, जिन्हें नीट की एग्ज़ाम देना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि PCB ले लिया डायरेक्ट में उठा के गया मुझे डॉक्टर में एडमिशन मिल गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। PCB लो, फिर उसका 12th एग्ज़ाम दो, फिर उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालो, एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पे तुम्हारा मेरिट लिस्ट लगेगा, उसके बाद
तुम्हारे हिसाब से नंबर के हिसाब से तुमको कॉलेज अवेलेबल कराया जाएगा गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है और बायो होता है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारा इंग्लिश है, लैंग्वेज है, और ऑप्शनल सब्जेक्ट दैट इज़ मैथ। मैथ नहीं है ना, इसमें मैथ की जगह पे तुम इसमें से कोई भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हो, ठीक है। ये हुआ तुम्हारा ट्वेल्थ के सब्जेक्ट। फिर से एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। आपने ट्वेल्थ पास किया, ट्वेल्थ के बाद तुम्हारे साइंस स्ट्रीम में क्या क्या होते हैं, PCMB दैट इज़ जनरल साइंस, प्लेन साइंस होते हैं, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो और इंग्लिश एक लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज, ठीक है। फिर उसके बाद PCMB होता है, इसमें आपका लैंग्वेज निकाल के आप IT सब्जेक्ट ले सकते हो। फिर आप, वो डिपेंड करता है कि आपको PCM करना आगे। अगर आपने डिसाइड किया मुझे इंजीनियरिंग करना है तो PCM लो, अगर डॉक्टर लाइन में जाना है तो PCB लो, और ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है। अब आते हैं कि अगर मैंने ट्वेल्थ, हाँ एक बात और, अगर आप इम्पॉर्टेंट जो मुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि अगर आप अभी तक 10th में आपने डिसाइड नहीं किया मुझे किस लाइन में जाना है, तो अगर आप कंफर्टेबल हैं, आपने हिम्मत है, तो डायरेक्टली साइंस लो। क्यों? क्योंकि अगर आपने अभी तक डिसाइड नहीं है कि मुझे कॉमर्स लाइन में जाना है या आर्ट्स लाइन में जाना है या साइंस लाइन में जाना है, तो आप अगर डिसाइडेड नहीं है तो आप में हिम्मत है कि मैं अगर साइंस लिया तो मैं पास हो जाऊंगा 60+ % से, तो आप डायरेक्टली साइंस लो, क्योंकि इसका बहुत सारा बेनिफिट है। बेनिफिट ये है कि अगर आपने 11th-12th में साइंस लिया है और अपना आप स्ट्रीम चेंज करना चाहते हो कि अगर मैंने 11th-12th साइंस पढ़ते पढ़ते तुम्हारा इंटरेस्ट कॉमर्स में चला गया, या आपने सोचा था कि मैं ये मतलब बड़ा होकर ये करूँगा और तुमने गलती से साइंस ले लिया, फिर वो फील्ड तुम्हें मिल सकता है। अगर तुम्हें कॉमर्स में इंटरेस्ट था लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है कि मुझे कॉमर्स लेना था, तुमने गलती से साइंस ले लिया, तो आपने 12वीं के बाद चेंज कर सकते हो अपना स्ट्रीम। किसके लिए? साइंस। अगर आपने साइंस लिया है तो आप साइंस लिए हो तो 12वीं के बाद डायरेक्टली जंप मार सकते हो कॉमर्स फील्ड में और आर्ट्स फील्ड में। अगर आपने आर्ट्स लिया है या कॉमर्स लिया तो साइंस फील्ड में आ नहीं सकते। अगर आपने कॉमर्स लिया है, 12वीं पर कॉमर्स पढ़ा, 12वीं के बाद फिर आपको इंटरेस्ट जाग गया कि नहीं मुझे इंजीनियरिंग करना, नहीं मुझे मेडिकल करना है, तो आप फिर नहीं जा सकते, फिर आपको वापस से 12th का एग्ज़ाम देना पड़ेगा फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए। तो मेन ये है कि अगर आप में है हिम्मत कि हाँ मैं पास हो जाऊँगा 60+ % से, तो आप आँख मूंद के साइंस लो। मेरे टाइम पे क्या था कि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो हमने डायरेक्टली साइंस ले लिया। अब साइंस ले लिया तो वहाँ अब कोई की क्या होता है कि साइंस तो लिए कि भाई मेरे दोस्त लोग साइंस ले रहे हैं, मेरे को भी साइंस लेना, साइंस ले लिया, लेकिन बस की बात नहीं होती कि पास हो जाए। तो साइंस 12वीं तो कैसे भी धक्का पलट करके पास हो जाते, लेकिन 12वीं के बाद अपना स्ट्रीम चेंज कर देते हैं, ठीक है। मेरे साथ कितने ऐसे दोस्त लोग हैं जो मेरे साथ 12वीं तक पढ़े हैं, 12वीं के बाद किसी ने MMS कर लिया, मतलब आर्ट्स लाइन में चले गया, किसी ने कॉमर्स लाइन चले गया। मैंने पूछा कि बोलते हैं जब 12वीं इतना टफ है तो ग्रेजुएशन कितना टफ होगा। तो जाहिर सी बात है अगर साइंस ले रहे हो तो हिम्मत बांध लेना पढ़ने के लिए, ठीक है। अब देखो अगर मैंने 12वीं लिया, 12वीं में साइंस लिया, साइंस के बाद मुझे क्या क्या तुम्हें स्ट्रीम अवेलेबल रहेंगे। अगर तुमने PCM लिया, PCM दैट इज़ मतलब तुम्हारे 12th के सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, तुमको इतने सारे फील्ड में तुम ग्रेजुएशन कर सकते हो। अगर तुमने PCB लिया तो तुम इतने सारे फील्ड में ग्रेजुएशन कर सकते हो। अगर PCM लिया तो तुम्हारा सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, मैंने यहाँ पे दिया था। अगर PCM है तो इंजीनियरिंग, ठीक है, इंजीनियरिंग लाइन में ENG लिखा है, इसका मतलब इंग्लिश नहीं है, इंजीनियरिंग, ठीक है। आपने PCM लिया है, अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो आपके 12th सब्जेक्ट में PCM होना जरूरी है, ठीक है। तो आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, आर्किटेक्चर कर सकते हो, NDA कर सकते हो। NDA जो कि तुम्हारा गवर्नमेंट एग्जाम है, ठीक है। क्या है? गवर्नमेंट एग्जाम है जो डिफेंस में जाने के लिए होता है। छोटा मोटा पोस्ट नहीं है, बहुत बड़ी पोस्ट है NDA के एग्ज़ाम के लिए। अगर ये क्लियर कर लिए तो फिर आगे तुम्हें जो इंडियन आर्मी है वो तुम्हें सब चीज़ कराएगा, तुम्हारा ग्रेजुएशन का खर्चा उठाएगा, जब तक तुम पढ़ना चाहते हो तब तक पढ़ाएगा। बहुत खतरनाक एग्जाम है NDA, ठीक है। NDA एक बार निकल गया तो तुम्हारा डिफेंस में डायरेक्ट ऑफिसर लेवल की पोस्टिंग मिलेगी। ऑफिसर इन द सेंस वो सिपाही नहीं, BSF CSF ऐसा नहीं, तुम्हें डायरेक्ट ऑफिसर रेंज पे पोस्ट मिलेगी। तुम्हारे अंडर में कम से कम 100-150 तुम्हारे अंडर में ये रहेंगे आर्मी सैनिक पोस्ट, ठीक है। ये NDA का एग्ज़ाम होता है। अब ये क्यों इसको मैं शामिल किया हूँ, क्योंकि तुम्हारे NDA का एग्ज़ाम देने के लिए तुमको ये सब्जेक्ट होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए। अगर तुम्हें डिफेंस में जाना है, तुम्हें आर्मी में जाना है या नेवी में जाना है या एयरफोर्स में जाना है, तो तुम्हें साइंस लेना ज़रूरी है। अगर तुमने कॉमर्स ले लिया, फिर तुम्हारा कॉमर्स लेने के बाद या तुम्हें पता नहीं था या पता था फिर भी तुमने कॉमर्स ले लिया है, उसके 12वीं के बाद तुम्हारा सपना हो गया नहीं मुझे एयरफोर्स में जाना है, मुझे NDA में जाना है, सॉरी नेवी में जाना है, तो फिर गए। इसके लिए बोल रहा हूँ कि अगर आपने साइंस ले लो, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो तुम पढ़ लो। उसके बाद 10वीं में नहीं डिसाइड कर पाए तो 12वीं के बाद डिसाइड कर लो कि मुझे क्या करियर चूज़ करना है, ठीक है।
अब एनडीए हुआ, एनडीए का एंट्रेंस एग्जाम होता है, एनडीए में पास हुआ तो फिर तुम्हारा जितना तुम्हारा ए टू जेड जीरो से लेके हीरो तक का खर्चा तुम्हारा इंडियन गवर्नमेंट उठाता है। तुम्हें इंजीनियरिंग करना है इंजीनियरिंग कराएगा, तुम्हें मेडिकल करना है मेडिकल कराएगा, अगर तुम्हें बाहर पढ़ने जाना है तो वो भी खर्चा कौन देगा, इंडियन गवर्नमेंट देगा। प्लस तुम्हारा जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगा तुमको एक एयरफोर्स या नेवी या आर्मी में एज अ ऑफिसर लेवल पे तुम्हें पोजीशन मिलेगा, तुम्हारे अंदर में कम से कम 100-150 आर्मी सैनिक रहेंगे, ठीक है। बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, और क्या चाहिए, बस एग्ज़ाम निकाल लो, ठीक है। ये सब हमारे टाइम में पता नहीं था। अभी ये नहीं कि इसका एक क्राइटेरिया होता है, मेरे टाइम पे 19 साल 19.5 साल तक था कि तुम 19.5 साल की एज तक एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। अगर ये एग्ज़ाम मिस हो गया या नहीं पता तो फिर उसके बाद तुम्हें ये एग्ज़ाम मिस हो गया, तुम्हें नहीं पता था, तो इसके बाद भी इसका ऑप्शन है, अवेलेबल है। लेकिन जब तुम एनडीए नहीं कर पाए तो वो भूल जाओ, वो डायरेक्ट यूपीएससी कंडक्ट कराती है जिसको सीडीएस बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बीएससी लिखा है, अगर आपने पीसीएम लिया है, पीसीएम का तुम बीएससी कर सकते हो, प्लेन बीएससी, ठीक है। फिर बीएससी आईटी कर सकते हो जो मैंने किया है, ठीक है। बीएससी आईटी करने के बाद तुमने कंप्यूटर साइंस भी कर सकते हो, और ये क्या है, मर्चेंट नेवी कर सकते हो। मतलब 12th के बाद अगर तुम्हें मर्चेंट नेवी में जाना है तो तुमको साइंस में ये मर्चेंट नेवी कर सकते हो। फिर क्या है, फॉरेंसिक साइंस, देखे हो ना दया सीआईडी वाला, वो फॉरेंसिक साइंस, उसमें इंटरेस्ट है तो फिर तुम फॉरेंसिक साइंस कर सकते हो, सॉरी इधर। और फिर उसके बाद फार्मा कर सकते हो, फार्मा मतलब बी फार्मा डी फार्मा, जो तुम्हारा मेडिकल लाइन में है। तो इसमें तुमको ये सब्जेक्ट है, पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तो तुम फार्मा कर सकते हो। फार्मा इन द सेंस तुम्हें क्या मेडिकल मैथ होना चाहिए, मैथ नहीं तो फिर नहीं। अगर तुम पीसीबी लिए हो तो महाराष्ट्र स्टेट में तो अलाउ नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन बाहर तुमको मिल जाएगा फार्मेसी के लिए। लेकिन अगर महाराष्ट्र में तो मालूम नहीं, अगर फार्मा लाइन में तुझे डी फार्मा बी फार्मा ऐसे मिलेंगे। हाँ, और एक बात है, जो इंजीनियरिंग लाइन में इसमें बहुत सारे कैटेगरी हैं, इसमें बीटेक होता है, एमटेक बीटेक होता है, बी होता है, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता है। हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे, इंजीनियरिंग में थे। इंजीनियरिंग में बहुत सारे फील्ड होते हैं, तुम्हारे मैकेनिकल होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होते हैं, ईटीसी इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तुम्हें इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे फील्ड हैं। और बीएससी में भी तुम्हारा बहुत सारा होता है, बीएससी प्लेन साइंस होता है। बीएससी के बाद तुम अगर बीएससी ले रहे हो, अगर पीसीएम लिया तो पीसीएम में हर एक ईयर में 3 साल का होता है, उसमें हर एक ईयर में तुम्हारा एक एक सब्जेक्ट निकलते जाएगा। अगर जैसे तुमने बीएससी में पीसीएम ले लिया तो फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट, सेकेंड ईयर में सीएम 2 सब्जेक्ट तुम्हारे डिपेंड करता है, और थर्ड ईयर में 1 सब्जेक्ट से तुमको बीएससी करने मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं इसमें पीसी, अगर आपने पीसीबी लिया है 12th के एग्जाम में, अगर पीसीबी लिया तो तुम्हारा सबसे पहले तो मेडिकल लाइन में जा सकते हो, जिसके लिए तुम्हें नीट NEET नीट एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिसमें तुमको पोस्ट मिलेगा MBBS, ठीक है, BDS, BHMS और BAMS। ये तीनों सर्च मार लेना नेट पे, पूरा डिस्क्राइब करूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो बस आपको एक डायरेक्शन दे रहा हूँ कि आपने पीसीबी लिया तो ये कर सकते हो। अगर तुम्हें मान लो तुम्हें एनडीए करना था और तुमने 12th में पीसीबी ले लिया तो गया भैंस पानी में, चौपट हो जाएगा करियर पूरा, ठीक है। इसके बाद तुम क्या, नॉन मेडिकल फील्ड, अगर तुमने पीसीबी ले लिया, तुम्हें मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम क्या कर सकते हो, बीएससी कर सकते हो, फार्मा कर सकते हो, और न्यूट्रिशन कर सकते हो, और ईटीसी, ठीक है। न्यूट्रिशन में तुम्हारा होता है, बहुत सारे होते हैं, नेट पे देख लेना। फार्मेसी कर सकते हो, डी फार्मा बी फार्मा, बीएससी में प्लेन बीएससी कर सकते हो, ठीक है। ये तुम्हारा पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर किसका था, साइंस के था। अगर आपने साइंस लिया है तो तुम्हें क्या क्या करने मिलेगा, 12th में इतने सब्जेक्ट हैं, ग्रेजुएशन में इतने सब्जेक्ट हैं। अगर आपने कुछ अलग स्ट्रीम सोच के रखा है कि मुझे ये करना है, उसके बारे में तुम्हें गाइडेंस नहीं है, तो मुझे कमेंट में बताना, मैं बताऊंगा कि आपको 10वीं के बाद क्या करना है, फिर 12वीं के बाद क्या क्या लेना है। अब जैसे बहुत सारे होते हैं, अब जैसे मुझे एमसीए करना है, ठीक है। अब एमसीए एक बीसीए होता है कि एमसीए होता है, ठीक है। अगर आपने आर्ट्स लिया है, आर्ट्स में अगर आपको मैथ है तो आप एक एमसीए कर सकते हो, ठीक है। वो छोड़ जान दो, मास्टर पोस्ट है, वो बाद में बताऊँगा। पहले ये तुम्हारे इतने पूरे साइंस के ये थे, ठीक है। इसमें कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट में मेरे से पूछ लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।